नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्छायाणं नमो लोये सबसाहूणं जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसेन जैननिड्डिठं देविन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। अपना मोक्ष मार्ग का अधिकार चल रहा है। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बारे में हमने पढ़ा था। सम्यक दर्शन से रिलेटेड कुछ अच्छी और बातें थी, वो थोड़ा ख्याल में आ रही है इस टीका में। थोड़ा सा कुछ मुख्य बातों को देखेंगे अपन उसमें, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। सम्यक दर्शन के आपने वो लब्धि के बारे में बता दिया था क्या? लब्धि के बारे में अभी नहीं बताया। लब्धि अच्छा, ठीक बचा है, लब्धि। है। ओके। ये जो सम्यक दर्शन है कितने प्रकार का है, तो यहाँ पे बताया है। औपशमिक सम्यक्त होता है, शायोपशमिक होता है, शायिक सम्यक्त होता है। ठीक है। और 10 प्रकार का भी होता है। आज्ञा सम्यक्त, मार्ग सम्यक्त, उपदेश सम्यक्त, अर्थ सम्यक्त, बीज सम्यक्त, संक्षेप सम्यक्त, सूत्र सम्यक्त, विस्तार सम्यक्त, अवगाढ़ सम्यक्त और परम अवगाढ़ सम्यक्त। तो ये तो संबंध की दृष्टि से है कि किन चीज से हुआ, उस हिसाब से वो 10 प्रकार का हुआ। लेकिन अंतरंग बहिरंग कारणों की अपेक्षा से 3 प्रकार का होता है। जैसे औपशमिक सम्यक्त में क्या कारण बनता है कि जो अनंतानुबंधी 4 कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृति का क्या होता है? उपशम होता है। उपशम होता है यानी कि दब जाना। और ऊपर क्या? ऊपर बिल्कुल साफ रहा, निर्मलता रही। वो क्या है? औपशमिक। ये स्थायी नहीं रहता ये वाला सम्यक। तो ये औपशमिक है ना, कि नीचे दबा हुआ है पानी में, जैसे गंदगी नीचे है। जहां परिणाम चेंज हुए फिर तो क्या हुआ? गंदगी ऊपर आ गई, निर्मलता चली गई श्रद्धान में। तो ये औपशमिक सम्यक एक होता है। विशेष यह है कि जिनके सम्यक प्रकृति व सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उद्वेलना हो चुकी है, उन जीवों के व अनादि मिथ्यादर्शी जीव के सम्यक मिथ्यात्व व सम्यक प्रकृति के बिना शेष 5 प्रकृतियों के उपशम होने पर औपशमिक सम्यक होता है, क्योंकि उन जीवों के इन 2 प्रकृतियों की सत्ता ही नहीं है। एक आता है शायोपशमिक सम्यक्त्व। शायोपशमिक सम्यक्त्व में क्या होता है? अनंतानुबंधी 4, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये 6 प्रकृतियों का क्या होता है? उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम। और जो सम्यक प्रकृति होती है, उसका उदय होने पे सम्यक प्रकट होता है। और चूंकि सम्यक प्रकृति का उदय है, तो उसके कारण क्या होता है? चलमल अगाढ़ दोष लगते हैं। चलमल अगाढ़ दोष हमने पहले देखे थे कि चल में लगाड़ दोष। एक होता है बूढ़े की लाठी, कि गाढ़ापना नहीं रहता है, कुछ चलायपन रहता है, कुछ मलिनता रहती है श्रद्धान में, वो सम्यक प्रकृति के कारण। इन बाकी की जो 6 प्रकृतियां हैं पूरी, जो सर्वघाती है, उनका क्या होता है? वो तो देशघाती में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। और जो आगे फ्यूचर में आने वाली है, वो क्या होता है? वो वहीं पे सद अवस्था रूप उपशम, वहीं पे उसका उपशम हो जाता है। शायद श्रमिक की परिभाषा है ना ये। एक ऐसा शायोपशमिक सम्यक्त्व भी होता है। तीसरा है शायिक सम्यक्त्व। शायिक सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी की 4, और जो 3 है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये क्या है? इन सातों प्रकृतियों का क्षय हो गया। वो क्या है? शायिक सम्यक्त्व है। ठीक है। शायोपशमिक सम्यक्त्व को वेदक सम्यक्त्व भी नाम पाता, वेदक सम्यक्त्व भी नाम है उसका। ये नाम भी अपने को मिलता है। ठीक है। अब इसके अलावा जो 10 प्रकृति है, एक है आज्ञा सम्यक्त्व। आज्ञा सम्यक्त्व से लेके आगे तक का अपन रीड करते हैं। ये अच्छी परिभाषा है, एक बार इसको समझ ही लेना चाहिए कि और को सम्यक्त्व जो है किस संबंध से कैसे कैसे हो सकते हैं। वो 10 प्रकार के। जी पढ़िए। जिसको भी आपको, जिन्हें भी पढ़ना है प्लीज पढ़िएगा।
पर ये इंदिरा जी आप पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, जय जिनेन्द्र। कहाँ से शुरू करूं? यहाँ आज्ञा। यहाँ से। ओके। हाँ, प्रश्न 5। आज्ञा सम्यक्त्व किसे कहते हैं? उत्तर: केवल वितराग देव की आज्ञा के अनुसार तत्वों में रुचि होने को आज्ञा सम्यक्त्व कहते हैं। प्रश्न 6। मार्ग सम्यक्त्व किसे कहते हैं? उत्तर: बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित निर्दोष निर्ग्रंथ मार्ग देखकर तत्व में रुचि होने को मार्ग सम्यक्त्व कहते हैं। देखिए प्रश्न इसमें जो मेन शब्द आ रहा है ना पीछे, तत्वों में रुचि होने को, व्यवहार सम्यक तो चल रहा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो सात तत्वों में रुचि होने को, सात तत्वों में रुचि होना, आत्मा में रुचि होना, वो सब सम्यक दर्शन, ठीक है। तो उसमें बाहर में संबंध क्या बना? वीतराग देव की आज्ञा है, तो क्या, हाँ, इसमें रुचि हो गई। दूसरा हुआ कि बाहर और अंतरंग परिग्रह, बहिरंग और अंतरंग दो प्रकार के होते हैं। इन दोनों से परिग्रह रहित निर्दोष हमने निर्ग्रंथों को देखा, निर्ग्रंथ मुनिराजों को देखा, निर्ग्रंथ मार्ग देखा, अरे ये तो गजब का है। वो देख के तत्व में रुचि हो गई, वो कारण बन गया। तो वो जो कारण बना सम्यक्त होने का, तो उसे क्या बोलते हैं? मार्ग सम्यक्त। कि किस संबंध से, किस कारण से वो सम्यक्त हुआ, उस कारण से ये सम्यक्त 10 प्रकार के बताए हैं। अगला, उपदेश। प्रश्न 7। हाँ, उपदेश सम्यक्त्व किसे कहते हैं? उत्तर: तीर्थंकरादि महापुरुषों के चरित्र सुनकर अथवा उपदेश सुनकर तत्व में रुचि होने को उपदेश सम्यक्त्व कहते हैं। प्रश्न 8। अर्थ सम्यक्त्व किसे कहते हैं? उत्तर: किसी पदार्थ को देखकर या किसी उपदेश के अर्थ का या दृष्टांत का अनुभव करके तत्व में रुचि होने को अर्थ सम्यक्त्व कहते हैं। और इससे ये भी समझ में आता है कि किन किन कारणों कारण बन सकते हैं सम्यक्त होने में। कारण बन सकते हैं, हो ही जाएगा ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कारण बन सकता है ना ये। 10 प्रकार के, जैसे उपदेश सम्यक, तो क्या बोला? तीर्थंकर और जो भी महापुरुष हुए उनका चरित्र सुना, पढ़ा, समझा, वो टच किया एकदम, उसको सुन के तत्व में रुचि हो गई। और वो जो रुचि उत्पन्न हुई वो क्या सम्यक्त का कारण बन गई। अर्थ सम्यक्त, पदार्थों को देखा और कोई दृष्टांत आदि का अनुभवन किया किसी बात का, क्या हुआ? तत्व में रुचि हो गई। ये अर्ध सम्यक्त, पदार्थों को देख के हो जाती है। तो ये अलग अलग प्रकार से जो संबंध बनते हैं, उनसे जो तत्व में रुचि हो रही, कारण बता रहे। मुनिराज को देख के हो गया सम्यक, तो मुनिराज को देखा, तत्व में रुचि लगी, सम्यक दर्शन हो गया बाद में। भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे, चलते चलते क्या हुआ? रुचि इतनी बड़ी, क्या हुआ? सम्यक दर्शन में कारण बन गई वो। तो ये सब कारण बने हैं। आगे, बीज। हाँ, बीज सम्यक्त्व किसे कहते हैं? शास्त्र में प्ररूपित गणित नियमों को या बीज पदों के तात्पर्य को जानकर तत्व में रुचि होने को बीज सम्यक्त्व कहते हैं। हाँ, बीज, बीज, बीज सम्यक यानी कि शास्त्र में जो कुछ गणित आदि बताया हो, किसी से संबंधित अनेक प्रकार के गणित बताए जाते हैं। और कुछ बीज पद होते हैं कि उनसे क्या है और आगे के पद निकलते हैं। उनको समझ के, जान के क्या हुआ? एकदम रुचि जागी तत्व में। और तत्व रुचि जगती गई और उससे क्या हुआ? वो सम्यक तो में कारण बन गई। ये हो सकता है। आगे, प्रश्न 10। संक्षेप संक्षेप सम्यक्त्व किसे कहते हैं? उत्तर: पदार्थों को संक्षेप से सॉरी संक्षेप से ही जानकर तत्व में रुचि होने को सम्यक्त्व कहते हैं। हम्म पढ़िए। प्रश्न 11। सूत्र सम्यक्त्व किसे कहते हैं? साधुओं की चारित्र विधि बताने वाले आचार सूत्र को सुनकर तत्व में रुचि होने को सम्यक सूत्र सम्यक्त्व कहते हैं। प्रश्न 12। विस्तार सम्यक्त्व किसे कहते हैं? उत्तर: समस्त श्रुत को सुनकर तत्व में रुचि होने को विस्तार सम्यक्त्व है। प्रश्न 13। अवगाढ़ सम्यक्त्व किसे कहते हैं?
उत्तर समस्त वाच्यांकति को अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। प्रश्न 14, परम गाढ़ सम्यक्त्व किसे कहते हैं? उत्तर केवल ज्ञान प्रकट होने हो जाने पर वर्तते हुए सम्यक्त्व को परम परमा परमावगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार क्या है? संक्षेप सम्यक पाया, कुछ बातें संक्षेप से जानी हमने, तत्व में रुचि हो गई। और कुछ चीजें हमने क्या है, बहुत विस्तार से जानी, तो वो तत्व में रुचि का कारण बनी। और उससे सम्यक्त हुआ तो विस्तार सम्यक्त तो नाम पा गया। साधुओं का जीवन समझा, साधुओं का आचार विचार समझा, साधुओं का चरित्र समझा पूरा, उतना सब हमने जाना, उसको सुनकर तत्व में रुचि हुई, वो सम्यक्त्व का कारण बन गई। अवगाढ़ सम्यक्त्व कि पूरे द्वादशांक का ज्ञान होने पर तत्व का श्रद्धान हुआ, तत्व में रुचि हुई, वह अवगाढ़ सम्यक्त्व हो गया। और परम अवगाढ़ केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो उसके उस समय जो सम्यक थे वो परम अवगाढ़ सम्यक तो है, केवल ज्ञान होने पे जो सम्यक थे। मतलब सम्यक का अलग अलग संबंध किस समय पे हो रहा है, किस कारणों से हो रहा है, इस अपेक्षा से यहाँ पे संबंध की अपेक्षा से 10 प्रकार के सम्यक तो हैं। मतलब कि ये कि जितनी भी चीजें हैं वो सब कहाँ पे लेके जा रही है? तत्वों में रुचि। मेन वही है तत्वार्थ श्रद्धानम। अगर भगवान की आज्ञा भी मान रहे हैं तो आज्ञा मानते मानते क्या काम होना चाहिए? तत्व की रुचि। निर्ग्रंथ मुनिराजों को भी देख रहे हैं, तत्व की रुचि होना चाहिए। तो वो कारण बनी सम्यक में। उपदेश सुना, ग्रंथ पढ़े, महापुरुषों के चरित्र पढ़े, तो इससे क्या होना चाहिए? तत्व में रुचि। किसी पदार्थ को देखा, दृष्टांत सुना, कोई गणित आदि पढ़ा, संक्षेप में कोई सूत्र पढ़ा, कोई विस्तार से हमने पढ़ा, तो सबका मुख्य उद्देश्य क्या है? तत्व में रुचि होना। सब जगह वो है, तो जो तत्व तो में वो, तत्व में रुचि कैसे होगी बताओ आप। तत्व में रुचि कैसे होगी? तत्व में रुचि होगी, अपन चलते हैं तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 तत्व जो हैं उनको पहले अपन ने जाना, उनके नाम जाने, नाम जानने के बाद उनका नेचर क्या है वो जाना, वो नेचर जानने के बाद उसको सोचा कि अपन ऐसा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, मिलान किया शास्त्र से कि शास्त्र में कैसा कहा गया है, वैसा सोच के फिर उसको सोचा जाए बार बार कि हम ऐसा मिलान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो वहां पे तत्व की रुचि होती है। उल्टा तो नहीं मान रहे, उल्टा मानना जैसे आता है कि हम जीव को पुद्गल तो नहीं मान रहे, पुद्गल को जीव तो नहीं मान रहे, जीव और पुद्गल को एक तो नहीं मान रहे, ये एक चीज। दूसरी, ये जो मतलब बाद में तत्व की रुचि हो, क्योंकि यहाँ पे आज्ञा से हो रही ना, मेन तत्व रुचि वही है, तो काम वही करने का है। लेकिन कारण क्या बन रहे हैं? ये अलग अलग कारण बन गए कि हाँ, भगवान को देख के, भगवान की आज्ञा में चल के, जो छड़ाला में भी आता है, हाँ, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। तो वैसा हम मान रहे कि नहीं मान रहे, कि या फिर ऐसा मान रहे मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं परिवार वाला हूँ, मैं बिना परिवार वाला हूँ। तो तत्व को वैसा का वैसा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, वो काम होना, वो है वास्तव में सम्यक, वो तत्व में रुचि है। तो वो कारण उसमें ये सब बनते हैं, ये है वो करने का काम। लेकिन ये कारण बन सकते हैं, अगर उन कारणों से स्टार्टिंग हुई और ये काम हुआ, तो नाम वो वाला सम्यक तो पाता है, वो यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है। मेरा क्वेश्चन है जिनेन, जी बोलिए। आज हमने रुचि के बारे में सब पढ़ लिया, राइट? तो रुचि और श्रद्धा दोनों में क्या फर्क होता है? रुचि और श्रद्धा ने एक ही बात है, एक ही बात है अच्छा। लगभग। अगर आप जिस सम्यक दर्शन की लाइन आती ना, पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। वो रुचि बोले, रुच जाना, रुचि होना, या श्रद्धान होना उसमें ही, वो लगभग एक ही है, पैरेलल चीज है। तत्व में श्रद्धान, तत्व में रुचि होना, एक ही बात है। अच्छा, बिकॉज
व्हाट आई अंडरस्टैंड कि रुचि मीनिंग आपको करने की इच्छा हो गई, रुचि हो है, वो मैं समझती थी। और श्रद्धा, आपको बिल्कुल डाउट नहीं है, श्रद्धा ही है हमको कि भी यही होता है। सो हम्म। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड कि डिफरेंस बिटवीन द टू ये है। पर देखिए, मेरी बात, एक मिनट देखो, और मैं हिंदी के अर्थ निकाले मैंने डिक्शनरी से। रुचि मतलब इच्छा, अनुराग, प्रेम। जैसे हाँ, खेल के प्रति रुचि होना, अनुराग होना, वैसे ही परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, अपने आप में अनुराग होना। अपने आप में अनुराग होना यानी कि अपने आप में रुचि, प्रेम होना। अपने आप में आत्मा में प्रेम होना यानी कि उसका वैसा श्रद्धान होना, या फिर वो पसंद आना, उसमें ही आसक्ति होना। वो यहाँ पे हिंदी अर्थ है, लेकिन उसमें जाए वो अपने को हिंदी अर्थ वो है, लेकिन रुचि से श्रद्धान की तरफ लिया जाता है। अच्छा, हम्म। ओके, क्योंकि थैंक यू। एक और चीज एक मिनट अपन बात कर लेते हैं, कि जब तक उसे बिलीफ नहीं होगा, श्रद्धान नहीं होगा, श्रद्धान होगा तभी उसमें रुचि आएगी। और वो जो आप बोल रहे हो कि उसमें आ, वो प्रवृत्ति वाला जो है, वो चारित्र में जाता है। उसी में बस रह जाना उसी में। रुचि हुई है तो कि अब इंटरेस्ट आने लगा, ये अच्छा लगने लगा, क्या ये है ऐसा। तो वो रुचि से यहाँ पे ये लिया गया है। तो श्रद्धा पहले होता है फिर रुचि होती है, कि दोनों पैरेलल होते हैं? श्रद्धान एंड रुचि इज काइंड ऑफ सेम। इस अच्छा, कॉन्टेक्स्ट में तत्व का श्रद्धान या तत्व में रुचि होना। ओके, थैंक यू। अब इसमें आगे आया है, क्या सारे सम्यक तो निर्दोष हैं, जितने सम्यक तो बताए? तो औपशमिक, शायिक और परम अवगाढ़ सम्यक, ये तो निर्दोष ही है। इस सम्यक में कोई दोष नहीं है। हाँ, औपशमिक सम्यक में भी, क्योंकि औपशमिक सम्यक में भी कुछ मलिनता नहीं है। ऑल्दो वो टेम्पररी है, बट मलिनता नहीं है, इसलिए वो निर्दोष है। शायिक सम्यक में तो नाश हो ही गया प्रकृतियों का। और परम अवगाढ़ सम्यक्त्व भी जो है, वो केवल ज्ञान प्रकट होने पे जो सम्यक्त्व है, वो परम अवगाढ़ सम्यक्त्व है। ये तो निर्दोष ही है। लेकिन जो शायुप शमिक सम्यक्त्व है, उसमें चल मल अगाढ़ नामक सूक्ष्म दोष सहित है। और शेष के जो सम्यक्त्व है, वो शायुप शमिक सम्यक्त्व रूप में हो तो इन सूक्ष्म दोषों का सहित है। और यदि वो औपशमिक और शायिक रूप में होते हैं तो निर्दोष है। ऐसा यहाँ पे दोष और निर्दोष सहित सम्यक्त को जानना। सम्यक्त में भी दूषण दोष लगता है, क्योंकि सम्यक्त तो प्रकृति है ना। अपन जाते हैं मोहिनी, मोहिनी में दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी के तीन भेद कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये जो सम्यक प्रकृति है, इसका क्या होता है, देशघाती रूप से उदय आता है, शायब भाव। और जो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व है, इनका क्या है, ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं, ये देशघाती में कन्वर्ट होती रहती है। तो इनका उदय नहीं आता जब सम्यक्त्व है तो। लेकिन फिर भी सम्यक्त्व बना हुआ है, तो सम्यक प्रकृति अपना कुछ तो काम दिखाएगी। क्या करेगी? सम्यक्त्व में दूषण लगाने का। तो दोष लगता है, सम्यक्त्व में भी दोष लग सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे और कोई बात आई थी आगे? अपन ने मद, स्थितिकरण आदि सब देख लिए थे। सम्यक दर्शन से लाभ क्या है, ये भी अपन ने देख लिया था। हम्म। सम्यक दर्शन किसके निकट होता है, ये दो प्रश्न पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है? हाँ जी, हाँ, पढ़िएगा आगे। हाँ, सम्यक दर्शन किसके निकट होता है, वही ना? बराबर। हाँ, ओके। उत्तर, औपसमिक सम्यक दर्शन व क्षारोपसमिक सम्यक दर्शन कहीं भी हो जावे, इसका कोई नियम नहीं, किंतु क्षायिक सम्यक दर्शन केवली या श्रुत केवली के निकट में होता है। प्रश्न 81, क्या हम्म, क्षायिक सम्यक दर्शन केवली द्विक के पाद मूल बिना नहीं हो सकता? उत्तर, निम्नलिखित स्थितियों में केवली द्विक
के पाद मूल बिना भी क्षायिक सम्यक दर्शन हो सकता है। किसी मनुष्य ने पहले नर कायु बांध ली, पश्चात क्षायुक क्षमिक सम्यक्त्व हुआ। क्षायुक क्षमिक सम्यक्त्व के होते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। यह जीव मनुष्य भव के अंत तक तो क्षायिक क्षमिक सम्यक दृष्टि रहेगा, किंतु मरण समय से लेकर पर्याप्त नारकी होने तक अंतर मुहूर्त को मिथ्या दृष्टि होगा। पश्चात क्षायिक क्षमिक सम्यक दृष्टि होगा। नरक में अंत तक क्षायुक क्षमिक सम्यक दृष्टि रहेगा। मनुष्य भाव में तीर्थंकर होने के लिए जन्म लेने पर भी क्षायुक क्षमिक सम्यक दृष्टि रहेगा। मुनि अवस्था होने तक क्षायुक क्षमिक दृष्टि रहेगा। मुनि अवस्था होने पर यह जीव केवली विक के पाद मूल बिना क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। स्वयं श्रुत केवली भी कोई बिना केवली विक के पाद मूल के क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार नहीं, बस वो इतना ही कि ये जो औपशमिक सम्यक तो और शायोपशमिक सम्यक तो है, ये कहीं भी हो सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि केवली भगवान या शुद्ध केवली चाहिए। ठीक है, बिना उनके निकट हुए भी हो सकता है। लेकिन शायिक सम्यक तो जो है उसके लिए केवली शुद्ध केवली निकट उनका पादमूल चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या शायिक सम्यक दर्शन केवली शुद्ध केवली के पादमूल बिना नहीं हो सकता? तो वहां पे कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे बात आई है। क्या ये कि कोई मनुष्य है, उसने नरक आयु बांध ली, और नरक आयु बांधने के बाद शायोब श्रमिक सम्यक तो हुआ उसे। हो सकता है शायोब श्रमिक सम्यक नरक आयु बांधने के बाद, अगर वो हो गया शायोब श्रमिक सम्यक, और शायोब श्रमिक सम्यक के होते हुए उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, तो अब ये तो है नरक में तो जाना पड़ेगा। अब जब वो नरक में जाएगा तो क्या होगा? यह जीव मनुष्य भाव के अंत तक तो शायद सम्यकदर्शी रहेगा, किंतु मरण समय से लेकर पर्याप्त नारकी होने तक अंतर मुहूर्त को मिथ्या दृष्टि होगा। वह शायद श्रमिक सम्यक दर्शन जो है वो उस समय के लिए छूट जाएगा, मनुष्य भाव के अंत से लेके जब तक वो नरक में पर्याप्त तक नहीं बन जाता, अंतर मुहूर्त का समय है। वापिस शायद श्रमिक सम्यक दृष्टि होगा, और नरक में अंत समय तक शायद श्रमिक सम्यक दृष्टि रहेगा। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति बांध ली है उसने। मनुष्य भाव में तीर्थंकर होने के लिए जन्म लेने पर भी शायद श्रमिक सम्यक दृष्टि रहेगा। मुनि अवस्था होने तक शायद श्रमिक सम्यक दृष्टि रहेगा। मुनि अवस्था होने पर यह जीव केवली द्विक के पादमूल बिना शायद सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे देखिए, केवली और शुद्ध केवली का पादमूल नहीं बिना फिर भी उसने शायद सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। ये एक एक्सेप्शन है, ये केस है। और जो शुद्ध केवली है, स्वयं शुद्ध केवली भी कोई बिना केवली द्विक के पादमूल के शायद सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। जो शुद्ध केवली है उनको आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी वो शायद सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग और नई बात है, इसलिए इसको अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। ये अपन ने अनध्वसाय और ये सब बातें पढ़ ली थी। कल अपनी बात चली थी दर्शन की, दर्शन और ज्ञान, बहुत सारी बात चली थी। थोड़ी सी हो सकता है टफ भी पड़ गई हो, उसको रिपीट कर देते हैं। गाथा नंबर 42-43। अंकित थोड़ा आनंद आनंद वो अव्यय वसांत का बता देंगे थोड़ा सा। अनध्वसाय, अनध्वसाय जो ऊपर वर्ड दिखा था, हाँ बिल्कुल, इसमें खोल लेते हैं अपन अनध्वसाय। ये रहा, पढ़िए, आप ही पढ़िए। अनध्वसाय किसे कहते हैं? जिसमें न तो यथार्थ ज्ञान की झलक हो, न संशय के भी विकल्प उठ सके, और न विपर्य ज्ञान भी हो सके, ऐसे अनिश्चित बोध को अनध्वसाय कहते हैं। आएंगे डेफिनेशन पे। एग्जाम्पल, जैसे कभी चलते हुए पुरुष के पैर में तृण छू जाए
तो साधारण पता तो रहे, किंतु यह कुछ ख्याल भी नहीं जमे कि यह क्या है। कोई आदमी चल रहा है, पाँव में कुछ चीज ने छुआ, कुछ होगा, अब ये नहीं पता कि क्या है, उधर भी ध्यान नहीं गया। ये भी दिमाग में नहीं आया अच्छा सांप ने काट लिया होगा, तो उल्टा भी ध्यान नहीं आया, ठीक है। क्या होगा ये भी ख्याल नहीं आया, ठीक है। कुछ ऐसे प्रश्न भी नहीं उठे कि अरे ये कांटा चुभा है कि सांप ने काटा है, ये भी कुछ नहीं आया ख्याल में। बस कुछ है, होगा यार कुछ, छोड़ो, क्या है, कुछ ख्याल नहीं। इसको क्या बोलते हैं, अनध्वसाय। इसको लगाया ज्ञान पे। अथवा जीव का साधारण पता तो रहे कि मैं हूं, लेकिन किंतु यह कुछ भी ख्याल न जमे कि मैं क्या हूं। मैं हूं ये तो पता है, लेकिन मैं क्या हूं, मैं जीव हूं कि मैं पुद्गल हूं। नहीं नहीं, मैं पुद्गल हूं, ऐसा कुछ भी ख्याल नहीं रहे। बस कुछ हूं, मैं हूं, अब क्या हूं, कुछ हूं, कुछ ख्याल नहीं। ये क्या है, अनध्वसा है। तो जिसमें ना तो यथार्थ ज्ञान की झलक हो, ना कुछ प्रकाश है कि क्लैरिटी है, ना संशय है, कुछ कोई डाउट भी नहीं है, और कोई उल्टा ज्ञान भी नहीं है। ऐसे अनिश्चित बोध को, कोई निश्चितता नहीं है इस ज्ञान में। इसको क्या बोलते हैं, अनध्वसाय। और जो सम्यक ज्ञान होता है, उसमें ये नहीं होता है कि कुछ होगा। वो ज्ञान जो होगा पदार्थ को क्लैरिटी के साथ जानेगा कि ये पदार्थ है, ये सम्यक पना है उसमें, श्रद्धान के साथ ज्ञान। उल्टा पना भी नहीं है और संशय भी नहीं है। ये सम्यक ज्ञान के तीन विशेषता है कि वो इन ज्ञानों से तो रहित। ये विपर विपर ज्ञान हो गया फिर क्या, मतलब कि वो दूसरा, दूसरा जो ज्ञान होता है, एक तो सम्यक, और एक वो दूसरा होता है, क्या बोल रही हूँ, नाम भूल रही हूँ उसका। सच्चा ज्ञान नहीं होता है, वो वाला है क्या ये? अनध्वसाय जो है, अनध्वसाय मतलब जो मिथ्या ज्ञान होता है उसमें तीन बातें मिथ- पाई जाती है। मिथ्या ज्ञान, राइट है। संशय, विपर्य, अनध्वसाय। और जो सम्यक ज्ञान है उसमें संशय, विपर्य, अनध्वसाय, ये तीन चीजें नहीं पाई जाती। इसलिए यहाँ पे ये बात आई थी, हम्म, ठीक है। है ना। आगे अब अपनी बात चल रही थी दर्शन और ज्ञान की, गाथा नंबर 43 और 44 में जो हमने बात पढ़ी थी। एक दर्शन गुण है और एक ज्ञान गुण है। उसको पूरा रीड नहीं करेंगे, कल बहुत सारा पढ़ा था उसमें, थोड़ा सा हो सकता है टफ भी पड़ गया हो। एक दर्शन गुण है, एक ज्ञान गुण है। दर्शन जो होता है वो ज्ञान से पहले होता है। दर्शन में सिर्फ एक सत्ता का अवलोकन मात्र होता है, यानी कि है पना। अब वो क्या है, कैसा है, कितने हैं, कैसा दिख रहा है, ये जहां हुआ, वो क्या है, ज्ञान गुण का काम चालू हो गया। बस है, ये जो कुछ है भी आ गया ना, कुछ है, अवग्रह ये आवाय धारणा चालू हो गया। अवग्रह से पहले भी जो होता है वो क्या है, दर्शन है पना। वस्तु का अस्तित्व ख्याल आ गया कि अस्तित्व है वस्तु का, सामान्य सत्ता अवलोकन, वो क्या है, दर्शन गुण का काम है। तो जहां विकल्प चले, विकल्प यानी कि भेद, भेद यानी कि कैसा है, कैसे कलर का दिखता है, क्या क्या चीजें हैं, किस किस रूप में पाया जाता है, ये जो जहां चला, ये सब ज्ञान का काम है। और बाकी जो है वो उससे पहले जो हो रहा है, दर्शन। और जो अपन छद्मस्त होते हैं, छद्म मतलब होता है जिनको ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी है उसमें जो स्थित है, उनको बोलते हैं छद्मस्त। तो पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक सभी जीव छद्मस्त कहलाते हैं। और जो केवल ज्ञानी है, वो छद्मस्त नहीं कहलाते। तो छद्मस्तों को तो दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, और जो केवली भगवान है उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ चलता है, उनको अंतर नहीं पाता। ठीक। अब जितने भी ज्ञान है, मति ज्ञान हो, श्रुत, अवधि, मनपर्य, केवल ज्ञान। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये जो है ये चक्षु अचक्षु दर्शन है ना, वो पहले होते हैं, फिर मति श्रुत होता है। और श्रुत जो होता है वो मति पूर्वक होता है। और जो मति है, मति ज्ञान,
वो चक्षु और चक्षु दर्शन के बाद होता है, तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान जो है वो अवधि दर्शन पहले होगा, फिर अवधि ज्ञान होगा। ठीक है। और फिर है मनःपर्य ज्ञान। मनःपर्य ज्ञान जो है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। पहले मति ज्ञान हुआ, मति ज्ञान से मनःपर्य ज्ञान हुआ, और मति ज्ञान से पहले क्या होगा? चक्षु और चक्षु दर्शन। तो इसे दर्शन पूर्वक ही कोई सा ज्ञान होता है, लेकिन केवल ज्ञान में केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होगा। अब इसमें जो बात चल रही थी साकार अनाकार ऐसे, तो दो चीज होती है, एक होता है तर्क और एक होता है सिद्धांत। तो जहां पे अन्य मति के सिद्धांतों को काटना हो वहां पे तर्क का उपयोग होता है, और सिद्धांत में सीधे सीधे बताया जाता है। तो दर्शन और ज्ञान ये जो स्वरूप है, ये बहुत इसका बहुत विशेष वर्णन चलता है। दर्शन दिखाया नहीं जा सकता कि दर्शन कैसा होता है, लेकिन एक सत्ता अवलोकन मात्र बस ऐसा बताया जाता है। ठीक है। अवग्रह से भी जो पहले हो रहा है, अवग्रह यह हवाई धारणा अपने को ख्याल है, यह में क्या है, अवग्रह में कुछ है, और ये कुछ है से पहले भी जो है पना है बस, ये क्या है? ये दर्शन, दर्शन नाम का गुण, ये दर्शन गुण से जानने में आता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रश्न चले थे सारे, यहाँ पे प्रश्न ये चले थे, यहाँ पे आए थे बात कि देखो, दर्शन और ज्ञान, दर्शन जो है यहाँ पे आया था, आत्मा जो आत्मा को ग्रहण करे वो दर्शन, और जो पर को ग्रहण करे वो ज्ञान। ऐसा मानना ठीक है क्या? अगर ऐसा मान ले तो ठीक है क्या? तो उन्होंने इस बात को बताया था, ये आता है आगे के ग्रंथों में और बात। तो यहाँ पे देखते हैं ना, ये वाला देख रहे हैं अपन, ये कल पढ़ा था। जो अपना ग्रहण करे आत्मा का ग्रहण, और जो पर का ग्रहण करे वो क्या है? ज्ञान। क्योंकि ज्ञान क्या है? वो वस्तु के उसमें गया ना, पूरे में एक एक में जानने में। और दर्शन क्या है? कि बस है पना चल रहा है वहां पे। अब क्या है, कैसा है, उस तरफ नहीं गया ना। तो दर्शन जो है आत्मा को ग्रहण करता है, और ज्ञान है पर को ग्रहण करता है, हम ऐसा मान ले तो बोल रहे ऐसा नहीं है। ऐसा मत मानना। न्यायिक लोग मानते हैं कि क्या है, ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, लेकिन जैन मत में ऐसा नहीं माना है कि ज्ञान आत्मा को नहीं जानता और सिर्फ दर्शन ही जानता है आत्मा को। और ऐसा मानेंगे तो दूषण प्राप्त होगा। न्यायिक, अब ये क्या है, दूसरे मतों को काटने के लिए। न्यायिक वाले में क्या है, ये ज्ञान और दर्शन दो गुण नहीं मानते न्यायिक मत जो है। लेकिन जैन दर्शन में तो दोनों माना गया है, ज्ञान और दर्शन दोनों माना गया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आया है कि विषय का भेद है। जैसे कि आग होती है, आग क्या करती है? जलाती भी है, और चीजों को क्या होती है, पचाने के भी काम में आती है। अग्नि होती है ना, अग्नि पकाती भी है और जलाती भी है। डिपेंडिंग ऑन वो चीज क्या है, विषय के भेद से दाहक और पाचक दोनों होती है। ऐसे ही वैसे तो चैतन्यपना है, लेकिन वो चैतन्यपना होते हुए भी दो प्रकार के कार्य होते हैं विषय के भेद से। जब वो आत्मा को जानता है तो उसका नाम दर्शन मिलता है, और जब वो पर पदार्थ को जानता है तो उसका नाम ज्ञान मिलता है। सामान्य से ये कहा जाए तो दर्शन जो है वो सामान्य का ग्राहक है, और ज्ञान जो है विशेष का ग्राहक है। विशेष यानी कि उसके भेद प्रभेद में जाना, उसका रूप कैसा है, कैसी वस्तु है, क्या वस्तु है, ये सब ज्ञान का कार्य है। ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है ये अभी टफ पड़ा हो, अपन इसको एक बार और पूरा रीड कर लेंगे भले ही। आज हो सकता है नॉट अ गुड टाइम टू डू दिस, बट ये है विषय अच्छा है, ये पूरा पढ़ने लायक है दर्शन और ज्ञान का। इसमें हो सकता है थोड़ा सा कौन क्या मानता है वो भी थोड़ा बैकग्राउंड देना पड़े। तो ये बातें हैं इसमें, ये है अच्छा विषय। कल मैंने वापस से पढ़ा था, अच्छा था ये। एक काम करते हैं, मैंने इसको जैसे लब्धि वाला जो टॉपिक पार किया इसको भी करते हैं अभी, क्योंकि हो सकता है अभी थोड़ा एकदम टफ पड़े वो। लेंगे इसको वापस लेंगे, मैंने लिख लिया है, मेरे पास लिस्ट बनी हुई है। एक काम करते हैं, अपन नई गाथा चालू करते हैं आज।
गाथा नंबर 45। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ था अपना। आज पढ़ते हैं सम्यक चारित्र। अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के तीसरे अव्यय रूप और स्व शुद्धात्मा के अनुभव रूप शुद्धोपयोग रूप लक्षण वाले वीतराग चारित्र के परंपरा से साधक ऐसे सराग चारित्र का प्रतिपादन करते हैं। अब यहाँ पे चारित्र की बात चलेगी, गाथा नंबर 45। यहाँ पे आते हैं। अरे, गाथा 45 तो थी। हाँ। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति जान चारितम वद समिधि गुत्तिरूपम व्यवहारणया दुजिण भणियम। व्यवहार नया, व्यवहार नय से दुजिण भणियम जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा गया है। ये जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? अस्वादो विनिवित्ति, अशुभ क्रियाओं से निर्वृत्ति, अशुभ क्रियाओं को छोड़ना। सुहे पवित्ति, शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करना। यह जान चारितम वद समिधि गुत्ति रूवम, इसको चारित्र जानो। और वो चारित्र कैसा है? व्रत समिति गुप्ति रूप चारित्र है। ऐसा कहा जाता, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है 13 प्रकार का चारित्र। 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति। तो चारित्र क्या है? व्रत समिति गुप्ति रूप चारित्र है। और इस चारित्र में प्रवृत्ति होना, वो क्या है? वो चारित्र है। अशुभ को छोड़ना और शुभ में प्रवृत्ति। ये व्यवहार से जिनेन्द्र देव ने चारित्र कहा है। ये व्यवहार चारित्र जो है वो निश्चय चारित्र का साधक है। निश्चय चारित्र क्या है? आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई, अपने आत्मा में लीन हो जाना, वो निश्चय चारित्र है। और उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? बाहर में व्रत समिति गुप्ति को धारण करना पड़ता है। व्रत समिति गुप्ति का सहारा लिया और काम क्या किया? आत्मा में लीन होने का। वो जो लीनता हुई वो है वास्तविक चारित्र। उस चारित्र में जाने के लिए व्यवहार सम्यक चारित्र का सहारा लिया। ये ऐसा इस गाथा का अर्थ है। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति यह जान चारित्रम। और वो चारित्र कैसा है? वद समिति गुत्ति रूवम। ये कौन सा चारित्र है? व्यवहार नय से दु जीर्ण भणियम, ऐसा जिनेन्द्र देव द्वारा कहा गया है। ठीक, पढ़ते हैं अपन। पढ़िए, उमा आंटी जी पढ़िए। जी। गाथा 45। गाथा अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति, उसे व्यवहार चारित्र जानो। व्रत समिति गुप्ति रूप, ऐसा वह चारित्र व्यवहार नय से जिनेन्द्र देव ने कहा है। टीका। इसी सराग चारित्र के एक देश अवयव रूप देश चारित्र का प्रथम कथन करते हैं। वह इस प्रकार है। मिथ्यात्ववादी 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय होने पर अथवा अध्यात्म भाषा से निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम होने पर शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार वास्तविक सुखामृत को उपादेय करके संसार शरीर और भोगों में जो हेय बुद्धि युक्त सम्यक दर्शन से शुद्ध है, वह चतुर्थ गुणस्थान वर्ती व्रत रहित दार्शनिक कहलाता है। जो अप्रत्याख्यानावरण नामक द्वितीय कषाय का क्षयोपशम होने पर पृथ्वी आदि माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति रूप 5 स्थावरों के वध में प्रवृत्त होने पर भी यथाशक्ति त्रस के वध से निवृत्त होता है, वह पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक कहलाता है।
आगे। उस श्रावक के 11 भेद कहे जाते हैं। सम्यक दर्शन पूर्वक मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फलों के त्याग रूप 8 मूल गुणों का पालन करता हुआ जो जीव युद्धादि में प्रवृत्त होने पर भी पाप की वृद्धि करने वाले शिकार आदि के समान बिना प्रयोजन जीव घात से निवृत्त हुआ है, वह प्रथम दार्शनिक श्रावक कहलाता है। वही दार्शनिक श्रावक जब त्रस्त जीवों की हिंसा से सर्वथा निवृत्त होकर 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत सहित होता है, तब व्रति नामक दूसरा श्रावक होता है। ये 11 वही प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है, क्योंकि जी चारित्र में एक देश चारित्र और सकल चारित्र दोनों आते हैं। तो एक देश चारित्र जो श्रावकों के होता है, उसका वर्णन चल रहा है। वही जब तीनों काल सामायिक करता है, तब तीसरी प्रतिमा धारक प्रोषद उपवास करता है, तब चौथी प्रतिमा धारक सचित के त्याग से पांचवी प्रतिमा धारक दिवस में ब्रह्मचर्य पालन करने से छठी प्रतिमा धारक सर्वथा ब्रह्मचर्य पालन करने से सातवीं प्रतिमा धारक आरंभ आदि संपूर्ण व्यापार के त्याग से आठवीं प्रतिमा धारक पहनने ओढ़ने के वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य सर्व परिग्रहों के त्याग से नवमी प्रतिमा धारक घर व्यापार आदि संबंधी समस्त पापमय कार्यों में सम्मति माने सलाह देने का त्याग करने से 10वीं प्रतिमा धारक और उद्दिष्ट आहार के त्याग से 11वीं प्रतिमा का धारक श्रावक होता है। इन 11 प्रकार की श्रावकों में पहली 6 प्रतिमा धारक तारतम्य रूप से जघन्य श्रावक है। उसके पश्चात की 3 प्रतिमा धारक मध्यम श्रावक और अंतिम 2 प्रतिमा धारक उत्तम श्रावक है। इस प्रकार संक्षेप में देश चारित्र के दार्शनिक श्रावक आदि 11 भेद जानना। अब ये 11 भेद जो आए 11 प्रतिमा के, प्रतिमा में ये हो रहा है धीरे 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 जो भी हो रहा है, ये जीव कहाँ पे जा रहा है? उत्कृष्ट चारित्र की तरफ बढ़ रहा है। कहाँ तो पहले किसी का भी त्याग नहीं था, अब वो व्रत पूर्वक त्याग ले लिया है पूरा। एक प्रतिमा से चालू हुए, आगे गए, व्रत धारण कर लिए, उसके आगे सामायिक धारण कर ली, प्रोषद उपवास सचित्त का त्याग कर दिया, दिन में ब्रह्मचर्य का धारण करेंगे, फिर पूर्णतः ब्रह्मचारी हो गए। ये सब गृहस्थों की बात चल रही है, घर में रहने वाले घर में रह रहे हैं, घर में जीवन जी रहे हैं, ये उनका सबका चल रहा है। फिर आरंभ आदि व्यापार का त्याग किया, 8वीं प्रतिमा से व्यापार छोड़ा है, घर नहीं छोड़ा अभी भी। फिर घर में रहते हुए भी क्या हुआ? पहनने ओढ़ने के वस्त्र के अतिरिक्त बाकी परिग्रहों का त्याग कर दिया, 9वीं प्रतिमा। फिर घर व्यापार सब पाप कार्यों में सलाह देना भी बंद कर दिया, और फिर उद्दिष्ट आहार का भी त्याग कर दिया, इलक छुल्लक अवस्था। ये 11वीं प्रतिमा तक ये पूरा ऐसा कार्य चलता है। तो जो नीचे की 6 है वो जगन्य श्रावक कहलाते हैं। उसके ऊपर के 3 गए मध्यम श्रावक, और जो ऊपर के 2 हैं वो हैं उत्कृष्ट श्रावक, उत्तम श्रावक कहलाते हैं, 10वें और 11वां प्रतिमा धारी। मतलब इट्स मोर लाइक कि बस अब मुनि बनने की तरफ ही अग्रसर है, ये तैयारियां हैं वो सब। तो ये क्या है? ये एक देश चारित्र। और ये जो एक देश चारित्र हुआ ऊपर आया था ना, कि वहां पे क्या है कि चारित्र ऐसा क्यों हो पाता है कि संसार से, शरीर से और भोगों में हे बुद्धि। हे बुद्धि यानी कि जो संसार है, जो शरीर है और जितने भी भोग हमारे पास हैं, भोग रहे हैं या भोगे हैं पहले, ये सब कोई काम नहीं आने वाले, ये सब कोई हमको सुख नहीं दे रहे हैं। ये जहाँ बुद्धि डेवलप हुई, तो वहां पे वो चारित्र धीरे धीरे डेवलप होता है। अगर वो बुद्धि डेवलप नहीं हुई, तो वो चारित्र आ नहीं पाता है या चारित्र टिक नहीं पाता है। तो ये बुद्धि डेवलप होने से, ऐसा यथार्थ श्रद्धान होते हुए जो चारित्र धारण होता है, वो चारित्र वास्तविकता में सम्यक चारित्र की कोटि में आता है। चौथे गुण स्थान तक सिर्फ सम्यक दर्शन है, चारित्र नहीं है।
5वें से चारित्र चालू होता है, एक देश चारित्र। ठीक है, और वहां पे अगर प्रकृतियों में देखें तो 7 प्रकृतियां तो पहले चली गई थी। अब 7 प्रकृति जाने के बाद आगे कौन सा है? जो आगे की जो 4 है, अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यानावरण, वो 4 प्रकृतियां भी गई। तो क्या हुआ यहाँ पे? ये 5वां गुण स्थान आया। ये 5वें गुण स्थान में क्या हो रहा है? जो दूसरी प्रतिमा है वहां से स्थावर जीवों को भी बाधा नहीं, स्थावर जीवों को क्या, त्रस को तो बाधा पहुंचाते ही नहीं हो, स्थावर को भी फालतू में परेशान नहीं करते, उनकी फालतू में हिंसा नहीं करते। ये ऐसा यहाँ पे ये एक देश चारित्र का वर्णन है। अब इसके बाद आता है सकल चारित्र। ये जितनी भी है इसमें देखिए मूल गाथा पे जाते हैं। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, ये जितने भी काम हो रहे हैं सामायिक में करना, सचित्त का त्याग और ये परिग्रह का त्याग, अनुमति का त्याग, आरंभ का त्याग, ब्रह्मचर्य धारण करना, व्रत धारण करना, ये सब हो, ये कितने उत्कृष्ट कार्य। क्या है इसमें? अशुभ से निवृत्ति हो रही है और शुभ में जाना हो रहा है। और यही जो है ये क्या कहा है? चारित्र। और यही जो अवस्था है ये किस में कारण बनेगी? आत्मलीनता में। क्योंकि आत्मलीनता क्यों नहीं हो पाती है जीव की? जब तक संसार शरीर भोग अच्छे लगते हैं, अच्छा लग रहा है संसार, अभी संसार अच्छा लग रहा है, यानी कि संसार में जो काम हो रहे हैं उन सब में अपनी रुचि है बहुत ज्यादा, उसी में लगे रहते हैं। अच्छा लग रहा है, उसमें है बुद्धि है ही नहीं छोड़ने की अभी। शरीर, शरीर में रुचि है, भोगों में रुचि है अभी, जितने भोग मिले 5 इंद्रिय के उसमें खूब रुचि है। तो जब उसी में लीन है जीव, तो आत्मा में लीन कैसे होगा? इसलिए चारित्र धारण करने को कहा कि अगर आपको वास्तविक सम्यक चारित्र धारण करना है, जो कि आत्म अवस्था है, आत्मा में लीनता, तो ये व्यवहार चारित्र धारण करो। ये व्यवहार चारित्र धारण होगा तो आत्मलीनता हो पाएगी। वरना लगे रहोगे, किसी को घर बनाने में अनुमति दे रहे हो, कभी उधर घर बनाने में दिमाग है, कभी क्या है कि अब्रह्म का सेवन हो रहा है तो उधर भी जीव का उपयोग है, कभी सामान इकट्ठा करने में, खाने पीने में कोई रो नहीं है तो दिन का पूरा समय खाने पीने में ही जा रहा है। तो आत्मा में लीन कब होगा व्यक्ति? कभी घूमने फिरने में ही है, कोई सीमा नहीं बांधी हुई है, दिग्व्रत देशव्रत कुछ भी नहीं है, अणुव्रत आदि नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? ये सब कार्य होंगे। इसलिए व्यवहार में चारित्र बताया, इसको धारण करके जीव आगे निश्चय चारित्र की तरफ जाता है। अब एक देश चारित्र से कहाँ गए? सकल चारित्र। अब ये सकल चारित्र की पूरी यहाँ पे बात चलेगी। पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। अब एक देश चारित्र के व्याख्यान के पश्चात सकल चारित्र का उपदेश करते हैं। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्रम। हे शिष्य, अशुभ कार्यों से निवृत्ति और शुभ कार्यों में प्रवृत्ति को तू चारित्र जान। वह कैसा है? थोड़ा ऊपर लेंगे। हम्म। हम्म। वत समिति गुप्तिरुवम व्यवहार नयादु जिन भनियम। व्रत समिति और गुप्ति रूप है और व्यवहार नय से श्री जिनेन्द्र भगवंतों द्वारा कथित है। वह इस प्रकार है। प्रत्याख्यानावरण नामक तीसरे कसाय का क्षयोपम होने पर विषय कसाओ गाढ़ो दुस्सुदी दुचित दुठ गोठिक जुदो उगो उमग परो उगो जस सो असुहो। अर्थ, जिसका उपयोग विषय कसायों में मग्न है, दुःश्रुति माने विकथा, दुष्ट चित और दुष्ट गोष्ठी, खराब संगति सहित है, जो उग्र है और उन्मार्ग में तत्पर है, उसे वह अशुभ उपयोग है। इस गाथा में कथित लक्षणों युक्त अशुभोपयोग से निवृत्ति और उससे विपरीत शुभोपयोग में प्रवृत्ति, उसे हे शिष्य तू चारित्र जान। आचार, आराधना आदि चरणानुयोग के शास्त्रों में कहे अनुसार वह चारित्र 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूप है। तो भी अपहृत संयम नामक शुभोपयोग लक्षण युक्त सराग चारित्र है। वहां जो बाह्य में 5 इंद्रियों के विषय आदि का त्याग है, वह उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से चारित्र है। और अंतरंग में जो रागादि का त्याग है, वह अशुद्ध निश्चय नय से चारित्र है। इस प्रकार नय विभाग जानना।
इस प्रकार निश्चय चारित्र के साधक व्यवहार चारित्र का व्याख्यान किया। बढ़िया। यहाँ पे अभी आया आगे सकल चारित्र की अशुभ कार्यों से निवृत्ति। पूर्ण निवृत्ति क्या है? महाव्रत, समिति और गुप्ती धारण करना। और ये जब होता है, ये एक काम हुआ। दूसरा काम क्या हुआ? कषाय गई। कौन सी? प्रत्याख्यानावरण कषाय। बाहर में कर्म से बता रहे हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ गया। अंतरंग में परिणाम ऐसे हुए कि क्या हुआ कि अब हमको ये नहीं जमता ये सब कार्य करना। तो अंतरंग में परिणाम वैसे हुए, तभी तो बाहर में वो कषाय गई प्रत्याख्यानावरण की। आगे क्या लिखा है? जिनका उपयोग विषय कषायों में मग्न है। मग्न यानी कि डूबा हुआ है। जैसे इंसान होता है कि नहीं, कि बिल्कुल जो कोई पानी में डुबकी लगाए, बिल्कुल डूबा हुआ है अंदर तक, वैसे ही विषय कषायों में डूबा हुआ है। तो विषय कषाय में डूबा हुआ है। दुश्रुति, विकथा। विकथाएं होती है ना, चार विकथा। दुष्ट चित्त और दुष्ट गोष्ठी, खराब संगति सहित है, जो उग्र है और उन्मार्ग में तत्पर है, उसे वह शुभ उपयोग है, अशुभ उपयोग है। चित्त भी दुष्ट है, दुश्रुति विकथाओं में लगा रहता है। चार विकथाएं तो चलती दिन भर। या तो भोजन की कथा करवा लो, भोजन संबंधी बातें करवा लो, या किसके घर में क्या हुआ, स्त्री कथा करा लो। कुछ देश में कहाँ पे क्या लूट रहा है, क्या पिट रहा है, ये हो रहा है, या देश की कथा करवा लो। डिस्कशन यही चलते हैं चार। ये कथाओं में उपयोग लगा हुआ है। या विषय कषायों में मग्न है, पांच इंद्रिय के विषयों में, या फिर क्रोध, मान, माया, लोभ में। किसी भी चीज को लेके, किसी वस्तु को लेके, कोई और भी चीज हो सकती है, वेदर, सामान, व्यक्ति, किसी और को नहीं लेके खुद को ही लेके हो सकता है कषाय का परिणाम। विषयों में लगे हुए हैं, पांच इंद्रिय के विषयों में, तो उसमें मग्न है। मग्न है ना, तो वो सब क्या है? वो सब अशुभ उपयोग है ये सब। और उन मार्ग में तत्पर है। जो सच्चा मार्ग है उसमें नहीं लगे हुए, उन मार्ग। सच्चा मार्ग क्या है? जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग बताया है, क्या मार्ग बताया है? कि जैसे हम बैठ गए यहाँ पे अपने आत्मा में और मोक्ष चले गए, वो मार्ग है सच्चा मार्ग, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सम्यक्तु के साथ। उस मार्ग से उल्टा जो भी है वो सब क्या है? अशुभ उपयोग है। तो इस गाथा में कथित लक्षणों युक्त अशुभ उपयोग से निवृत्ति, उससे विपरीत शुभ योग में प्रवृत्ति, उसे तू चारित्र जान। ऐसे चंडानी योग के शास्त्र में कहा है, पांच महाव्रत, समिति, गुप्ती, ये वास्तव में शुभोपयोग है। जहां महाव्रत पालन नहीं है, समिति नहीं है, गुप्ती नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है? मन, वचन, काय कहाँ जा रहा है? अशुभ कार्यों में जा रहा है। पांच इंद्रिय विषय कषायों में जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये कार्य हो रहा है। और ये सब जब त्याग होगा बाहर में, तो अंतरंग में क्या हो रहा है? रागादिक का त्याग। और जो रागादिक का त्याग हो रहा है, वो निश्चय से, अशुद्ध निश्चय से क्या है? वो चारित्र जानना। यहाँ पे अब नए आ गए वापिस से, नए अपन ने पहले पढ़े थे, वापिस रिकॉल करा देते हैं। अशुद्ध पर्याय को उसी द्रव्य की, अशुद्ध पर्याय को उसी द्रव्य का कहना, वह अशुद्ध निश्चय का कथन होता है। जैसे राग जीव का है, क्रोधी जीव है, तो क्रोध रूप पर्याय किसमें हुई? जीव में हुई। तो क्या वो जीव, क्रोध जीव का क्यों कहा? अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से। अब राग का त्याग किया जीव ने, तो किस अपेक्षा से कहा अपन ने? अशुद्ध निश्चय से। अशुद्ध निश्चय से वो चारित्र है। ठीक। अब आता है उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, कि यहाँ पे औपचारिकता है। ये विषय कषाय कहाँ है? आत्मा के प्रदेश जो है उसमें एक क्षेत्र अवगाहनी है, इसलिए वहां पे क्या होगा? उपचार लगेगा, अनुपचार नहीं लगेगा। ठीक है, उपचार लगता है वहां पे। जो दूर की चीज होती है उसमें उपचार लगता है। जहाँ शरीर, जहाँ पे शरीर है वहीं आत्मा है, तो वहां पे उपचार नहीं लगता, अनुपचरित लगता है। यहाँ पे उपचरित। और असद्भुत व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं क्यों? क्योंकि जो दूसरे दो द्रव्य हैं, विषय का शायद पुद्गल द्रव्य है, जीव जो है, जो चारित्र है वो जीव का है, ऐसे दो चीजों को एक करके बात कर रहा है। वो क्या है? वो असद्भुत व्यवहार नहीं है। असद्भुत ऐसा है नहीं वास्तव में।
तो इसको क्या कहा? असुद्भुत व्यवहार से चारित कहा है। और वास्तविक चारित्र आगे बताएंगे। इस प्रकार निश्चय चारित्र के साधक व्यवहार चारित्र का व्याख्यान किया। अब इसके आगे जो आएगा निश्चय चारित्र आएगा, कि वास्तविकता में निश्चय चारित्र क्या है। निश्चय चारित्र का कथन करने के लिए यहाँ पे एक गाथा दी गई है। उस गाथा को अपन देखेंगे। इसमें जो व्यवहार चारित्र आया है, देखिए यह आया ना इसमें। महाभारत हम सबको ख्याल है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे पूरा। 11 प्रतिमा का भी स्वरूप अपन ने देख ही लिया है। देखिए सामायिक प्रतिमा में तीनों काल विधि पूर्वक अतिचार रहित कम से कम 2 घड़ी तक सामायिक करने को, कम से कम 2 घड़ी सामायिक करने को। एक घड़ी में 24 मिनट, 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट। प्रातः, मध्याह्न और अपराह्न 3 समय सामायिक सामायिक प्रतिमा में। यह है उसका स्वरूप। और सचित्त त्याग में जो सचित्त जल हो, जीव सहित जल हो, मतलब कच्चा जल हो, वनस्पति, जो खाने पीने के जो वनस्पति, ये सब क्या है, इन सब में जीव सहित हो तो उसका त्याग करना, उसको अचित्त किया जाता है। ठीक है। फिर एक दीवा मैथुन होता है, कि दिन में विकार भाव प्राप्त नहीं हो। वो क्या, दीवा मैथुन, या इसको रात्रि भुक्ति त्याग भी कहते हैं। कि रात्रि में भोजन पान करने कराने व अनुमोदना का त्याग, मन वचन का। ऐसे रात को ना करेंगे, ना कराएंगे, ना करते हुए की अनुमोदना करेंगे, तीनों का त्याग हो गया वहां पे। रात्रि भुक्ति भी बोलते हैं या दीवा मैथुन भी बोलते हैं, दोनों तरह का वर्णन आता है। तो कोई ऐसा बोले कि क्या रात का भोजन का त्याग पहले नहीं किया था? अरे रात्रि भोजन स्वयं ने पहले त्याग कर दिया हो भले ही, कहाँ तो अनुवृत्ति हो गया। लेकिन दूसरे हुए को करना कराना और दूसरे हुए की करते हुए की अनुमोदना करना, इसका त्याग नहीं हुआ था अभी संकल्प पूर्वक, वो इस प्रतिमा में हुआ है। ठीक है। ये देखिए, रात्रि में भोजन करने का त्याग पहली प्रतिमा से हो जाता है, किंतु पहली प्रतिमा में प्रातः व सायकाल आदि अंत की 2 घड़ियों में भी कुछ अतिचार हो जाता है। कि वो 2 घड़ी छोड़ के करना चाहिए ना, कि सुबह हुई उसके 2 घड़ी बाद भोजन लेना, और शाम को रात्रि से 2 घड़ी पहले भोजन करना। और नहीं करने तो अतिचार लग रहा है रात्रि भोजन में। तो वो इस प्रतिमा से वो चीज चालू हो जाती है कि अब घड़ी, इतनी घड़ी पहले हमारा भोजन हो जाता है। ये छठी प्रतिमा से चालू हो गया कार्य। ठीक है, ये कुछ विशेष बातें थी, वो अपन ने देख ली। अनुमति त्याग प्रतिमा, 10वीं प्रतिमा। घर के कार्य कुछ भी हो, जो लाना है लाओ, हमको कोई मतलब नहीं हो। घर में कुछ बनवाना है, क्या करना है, व्यापार करना है, भोजन के लिए क्या लाना है, कोई अनुमति नहीं देते अब हम। ये अनुमति त्याग। घर में रह के जीव इतना निष्प्रही हो गया। ये 10वीं प्रतिमा। और 11वीं प्रतिमा, दूसरों के उद्देश्य से व केवल उस पात्र के उद्देश्य से बनाए हुए आहार के त्याग कर देने को उद्दिष्ट त्याग। ये दो होते हैं ऐसे, एलक और क्षुल्लक। जो क्षुल्लक जी होते हैं, एक लंगोट और एक चादर रखते हैं। ठीक है। नहीं, हाँ, ठीक है। तो एलक जी भी जो है, वो भी सकल चारित्र वाले नहीं कहलाते। जो मुनि अवस्था है वही वास्तव में सकल चारित्र है, वही वास्तविकता में आगे ले जाने वाली है। लेकिन ये स्टार्टिंग यहाँ से होती है, इसलिए इतनी सारी यहाँ पे बात चली। अभी अपनी बात हो गई सकल इसकी। अब व्यवहार चारित्र के बाद निश्चय चारित्र क्या है, उसको अपन अगली बार देख लेंगे। ठीक है, गाथा नंबर 46। अब इस चारित्र के बाद पूरा ध्यान का स्वरूप आने वाला है 47 से। वो भी अच्छा वर्णन है इसमें, उसको भी देखेंगे। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है। ठीक है, जिनवाणी स्तुति अपन कर लेते हैं।